हरिओम तत्सत। आज हम शिवानंद आश्रम डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 9वां श्लोक 9th श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है श्रोतम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपवसेवते। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्रियां कौन हैं, कितनी हैं, किनके द्वारा जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करता है। तो भगवान समझाते हैं कि 5 इंद्रियां और बुद्धि अहंकार, जिसे मन कहते हैं, जिनके द्वारा जीवात्मा विषयों को भोग करता है। जीव आत्मा शरीर में सुख दुख के लिए विषय की अनुभूति करने के लिए रहता है। जागृत अवस्था भ्रमण कर देख करके पुण्य प्राप्त करता है और प्रारब्ध को दोष देता है। आप अपने अंदर संकल्प पर ध्यान देने पर अपनी प्रवृत्ति को अंकुश लगा सकते हैं। कौन से कर्म का क्या फल मिलता है, इसे नहीं जानते हो तो कर्म को जानते होगे। कर्म फल स्वेच्छापूर्वक कार्य करता है। इसी की दूसरी की इच्छा को मजबूरी पूर्वक आप ग्रहण करते हैं, या तीसरी इच्छा हो या ना हो आप जरूर कर्म करते हैं। सूक्ष्म से स्थूल शरीर भिन्न है, इंद्रिया और मन से भी भिन्न है, जीव भिन्न है। जीव बुद्धि को उपाधि बना करके ग्रहण करता है, तभी कहता है कि मूड खराब है। बुद्धि की स्थिति से देख रहे हो कि आप प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, तामसिक हो या सात्विक हो। इससे प्रतीक होता है कि वास्तविक में आप भिन्न हैं। आप स्रोत आदि इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो, भोग करते हो, जबकि इंद्रियां, मन, बुद्धि शरीर से अलग आत्मा है। चक्षु साक्षी है, बुद्धि प्राण साक्षी है, सबसे अलग है, और आत्मा सर्व साक्षी है। ऐसे मन के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिया भोग करती है। मूढ़ इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और गमनागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन आत्माराम सर्वसाक्षी ब्रह्मवेत्ता ही अपने ही अनंत रूप को अनुभव करते हैं। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, इस विषय पर अगले श्लोक में विचार करेंगे। हरिओम तत्सत।